एक सिंपल सवाल है। क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि एक सही माइंडसेट से आता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक आदमी ने अपनी जिंदगी के 20 साल दे दिए और उस आदमी का नाम था नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल किसी अमीर परिवार से नहीं थे। उनके पास न पैसा था न रिसोर्सेज, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। एक दिन उन्हें मौका मिला दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का। इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी ने उनसे पूछा, क्या तुम 20 साल दे सकते हो सक्सेस का सीक्रेट ढूंढने के लिए? न पैसा मिलेगा न कोई गारंटी होगी, फिर भी हिल ने बिना सोचे हां कह दिया। इसके बाद उन्होंने 20 साल तक 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और आखिर में उन्होंने एक बहुत बड़ा सच जाना कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। हर बड़ी अचीवमेंट एक छोटी सी थॉट से शुरू होती है, लेकिन सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो तुम्हारे अंदर एक जलती हुई आग होनी चाहिए, जिसे कहते हैं डिजायर। एक आदमी था जिसका नाम था एडविन सी बार्न्स। उसका सपना था कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करे, लेकिन उसके पास न पैसा था, न पहचान, न कोई मौका। फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो अपना सपना पूरा करेगा। एक दिन वो ट्रेन पकड़कर एडिसन के पास पहुंच गया और उसने सीधे कहा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। शुरुआत में उसे छोटे छोटे काम मिले, लेकिन उसका माइंडसेट नहीं बदला। फिर एक दिन एक अपॉर्चुनिटी आई जिसे बाकी लोगों ने इग्नोर कर दिया, लेकिन बार्न्स ने उसे पकड़ लिया और वही मौका उसकी जिंदगी बदल गया। वो बन गया एडिसन का बिजनेस पार्टनर। डिफरेंस रिसोर्सेज में नहीं था, डिफरेंस माइंडसेट में था। एक इंसान के पास सिर्फ विश थी और दूसरे के पास बर्निंग डिजायर। तो अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर वो आग पैदा करो, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ डिजायर से ही सक्सेस मिल जाती है? नहीं, डिजायर बस शुरुआत है। उसे रियलिटी में बदलने के लिए एक और चीज चाहिए, जिसे कहते हैं फेथ। फेथ मतलब सिर्फ बिलीव करना नहीं, फेथ मतलब अपने गोल को पहले से ही सच मान लेना। जब तुम बार बार अपने दिमाग में एक ही चीज सोचते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसे सच मानने लगता है और फिर तुम्हारे एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। यही है फेथ की असली पावर। अब सवाल आता है, फेथ डेवलप कैसे करें? बहुत सिंपल है, लेकिन पावरफुल है। हर दिन सुबह और रात अपने गोल को जोर से पढ़ो। सिर्फ पढ़ो मत, उसे फील करो। ऐसा इमेजिन करो जैसे वो गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जितना ज्यादा इमोशन होगा उतना ही जल्दी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की जो तुम्हारे माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब खुद को सजेशन देना। तुम जो बार बार सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम हर दिन सोचोगे मैं नहीं कर सकता, तो सच में तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बार बार कहोगे मैं कर सकता हूं, मैं जरूर करूंगा, तो तुम्हारा माइंड उसे सच मान लेगा। मान लो एक स्टूडेंट है जिसे लगता है वो फेल हो जाएगा। वो हर दिन यही सोचता है और आखिर में वो सच में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड पहले ही हार मान चुका था। लेकिन अगर वही स्टूडेंट हर दिन खुद से कहे मैं पास हो जाऊंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिजल्ट भी बदल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे थॉट्स का रिजल्ट है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट जो इस पूरी जर्नी का कोर है, सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। तुम सो रहे हो फिर भी वो एक्टिव रहता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि वो सही और गलत में फर्क नहीं करता। जो भी तुम उसे देते हो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर तुम उसे नेगेटिव थॉट्स दोगे तो वो तुम्हारी लाइफ को नेगेटिव बना देगा, और अगर तुम उसे पॉजिटिव थॉट्स दोगे तो वो तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाएगा। सीक्रेट फॉर्मूला, डिजायर प्लस फेथ प्लस ऑटो सजेशन। ये तीन चीजें मिलकर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हैं। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया
तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाती है। समझो, तुम्हारा माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह है। अगर तुम उसमें पॉजिटिव बीज डालोगे तो सक्सेस उगेगा, और अगर नेगेटिव बीज डालोगे तो फेलियर उगेगा। तो अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम अपने माइंड में क्या बोना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर आज के थॉट्स से बनता है। अब तक तुमने सीखा डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आइडिया आएगा कहां से? यहीं से शुरू होती है इमेजिनेशन की पावर। हर बड़ी डिस्कवरी, हर बड़ा बिजनेस पहले किसी के दिमाग में एक इमेजिनेशन ही था। जो चीज आज रियलिटी है, वो कभी किसी का सपना थी। इमेजिनेशन दो तरह की होती है। पहली, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां तुम एग्जिस्टिंग आइडियाज को जोड़ते हो। दूसरी, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां तुम्हें बिल्कुल नए आइडियाज आते हैं। जैसे थॉमस एडिसन अगर इमेजिनेशन नहीं करते तो शायद आज लाइट बल्ब भी नहीं होता। अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग में रिच बनो। लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन से कुछ नहीं होगा। अब जरूरत है एक सॉलिड प्लान की। ड्रीम बिना प्लान के सिर्फ एक इल्यूजन है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। पहला स्टेप, अपना गोल क्लियर करो। दूसरा स्टेप, एक प्रॉपर प्लान बनाओ। तीसरा स्टेप, एक्शन लेना शुरू करो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा पहला प्लान शायद फेल हो जाएगा, और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग प्लान बदलते हैं, गोल नहीं। अब आता है एक ऐसा हैबिट जो एवरेज और सक्सेसफुल लोगों को अलग करता है, डिसीजन। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और धीरे धीरे चेंज करते हैं, लेकिन फेलियर लोग डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं और जल्दी जल्दी बदलते हैं। जैसे सोचो, अगर हेनरी फोर्ड हर बार डाउट करते तो क्या वो फोर्ड कंपनी बना पाते? इनडिसीजन ड्रीम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आता है सबसे पावरफुल चैप्टर, परसिस्टेंस। ज्यादातर लोग सक्सेस के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। एक स्टेप और चलते तो शायद उनकी जिंदगी बदल जाती। इमेजिन करो, तुम एक टनल खोद रहे हो गोल्ड ढूंढने के लिए। तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन गोल्ड नहीं मिलता, और फिर तुम हार मान लेते हो। लेकिन अगर तुम बस 1 फुट और खोदते तो शायद गोल्ड मिल जाता। सक्सेस अक्सर लास्ट स्टेप के बाद ही मिलता है। परसिस्टेंस का मतलब है नो मैटर व्हाट, कंटिन्यू करना। लोग तुम्हें रोकेंगे, सिचुएशंस तुम्हें गिराएंगी, डाउट तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन अगर तुम फिर भी चलते रहे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। डिजायर तुम्हें शुरू कराता है, फेथ तुम्हें बिलीव कराता है, लेकिन परसिस्टेंस तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। अब तक तुमने सीखा डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन, प्लानिंग, परसिस्टेंस। लेकिन एक सीक्रेट अभी भी बाकी है, एक ऐसा सीक्रेट जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या उससे ज्यादा माइंड्स एक साथ मिलकर काम करना। जब 2 लोग एक ही गोल के लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो एक तीसरी पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे हेनरी फोर्ड, वो अकेले जीनियस नहीं थे, उनके पास एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम थी जो उनके आइडियाज को रियलिटी बनाती थी। तुम अकेले फास्ट जा सकते हो, लेकिन साथ मिलकर बहुत दूर जा सकते हो। अब बात करते हैं तुम्हारे सबसे पावरफुल टूल की, तुम्हारा ब्रेन। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जो थॉट्स को सेंड और रिसीव करता है। जब तुम पॉजिटिव सोचते हो तो तुम पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो, और जब तुम नेगेटिव सोचते हो तो प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होती हैं। सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, और इसलिए उनकी लाइफ भी कंट्रोल में होती है। अब आता है सबसे मिस्टीरियस और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस मतलब इंट्यूशन, वो फीलिंग जो बिना लॉजिक के तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाती है। जब तुम डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस इन सब को मास्टर कर लेते हो, तब तुम्हारा सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होना शुरू होता है। कभी कभी तुम्हें अचानक एक आइडिया आता है या एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये डिसीजन सही है। यही है सिक्स्थ सेंस की पावर। अब इमेजिन करो, अगर तुम इन सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम अब तुम्हारे पास है। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम इसे यूज करोगे या इग्नोर करोगे, क्योंकि तुम गरीब पैदा हो सकते हो, लेकिन गरीब मरना तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। और याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो।
ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक शुरुआत है।